वेलकम बैक एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे HTML। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन, वेब पेजेस, वेब सर्वर क्लाइंट के बारे में बता दिया था। आप चाहें तो वापस से उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, वो बताती हूँ, उसके बाद HTML शुरू करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमको दो लोग हैं, अगर उनको आपस में कम्युनिकेशन करना है तो जो लैंग्वेज वो दोनों समझते होंगे उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, एट्सेट्रा। इसी तरीके से जब भी हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो हमको चाहिए होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे तो उस समय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे उनको ही लो लेवल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होता था। ये 0-1 के फॉर्म में होता था, मशीन कोड जिसे हम कहते हैं, या बाइनरी कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते थे वही केवल इसको याद कर पाते थे और प्रोग्रामिंग कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी कोडिंग सीख सकता है और कर सकता है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कराते हैं, जो कि एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब HTML की बात करते हैं। HTML जो लैंग्वेज होती है वो उसको हम नोटपैड पर उसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोटपैड सबको पता होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको विंडोज़ के साथ में मिलता है। इस पर हम HTML का कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, उसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं, और उसको हम रन कराते हैं ब्राउज़र पर, जो कि क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम रन कराते हैं तो उसको इंटरप्रेट के थ्रू होकर जाना होता है। अब इंटरप्रेटर थोड़ा बता देती हूँ क्या होता है। इंटरप्रेटर जो होता है इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स ईच हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। ठीक है ना। सोर्स कोड हम कहाँ पे लिखते हैं? नोटपैड पे सोर्स कोड लिखते हैं। जब हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं या रन कराते हैं तो हम ब्राउज़र पर उसका आउटपुट देखते हैं। इन दोनों के बीच में एक इंटरप्रेटर होता है, ये भी एक प्रोग्राम ही होता है जिसके थ्रू हमको आउटपुट जनरेट होके मिलता है। कहाँ पे? ब्राउज़र पे। ठीक है ना। इंटरप्रेटर कुछ ऐसा मशीन नहीं है, वो प्रोग्राम है। सोर्स कोड यानी जो हमने कोडिंग किया है उसको वो चेक करता है कि उसके सिंटेक्स वगैरह ठीक है कि नहीं है। अगर गलत होंगे तो वो हमको ब्राउज़र पे आउटपुट के फॉर्म में जो हमारी फाइल है वो खोल के नहीं देगा, उसमें एरर दिखाने शुरू कर देगा। ठीक है, अगर एरर होगा तो हम वापस से जाकर सोर्स कोड में फिर से ठीक करेंगे अपने प्रोग्राम को जहाँ पे एरर होगी, और उसके बाद फिर से रन करेंगे तो हमको आउटपुट कहाँ पे मिलेगा? ब्राउज़र पे मिलेगा। ठीक है, नाउ सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। HTML टैग्स जिनके थ्रू हम HTML में कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोडिंग कहाँ करेंगे? नोटपैड पे करेंगे। HTML टैग्स जो होते हैं वो दो होते हैं, पेयर टैग और सिंगुलर टैग। ठीक है, पेयर टैग क्या होता है? ये एंगल ब्रैकेट से बिगिन होता है और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट पे क्लोज होता है। इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट में एक स्लैश साइन और लगा होता है। और सिंगुलर टैग क्या होता है? इसमें केवल एक स्टार्टिंग ब्रैकेट्स ही होते हैं, क्लोजिंग के यहाँ पे नहीं होते हैं, इसलिए इनको सिंगुलर टैग्स कहा जाता है। ठीक है ना। सिंटेक्स के बारे में बताती हूँ आपको थोड़ा सा। जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चाहे वो हो C++ या जावा या PHP है या आपकी विजुअल बेसिक है, सब में सिंटेक्स होते हैं जो कि इनके सॉफ्टवेयर के साथ में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के साथ में सारे सिंटेक्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसके अंदर ही होते हैं। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं तो वो सिंटेक्स को चेक करता है कि वो सिंटेक्स से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका जो सोर्स कोड है। अगर वो मैच करता है तो वो आउटपुट देगा, अदरवाइज वो हमको एरर शो करेगा। ठीक है ना। अब जो सिंटेक्स होते हैं यानी HTML जो टैग्स होते हैं, इनका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे हमारे हाथ होते हैं, अभी इनके एट्रीब्यूट क्या है? चीज़ों को उठाना, पकड़ना,
ठीक है ना। ये सारे इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हमारे पैर हैं, उनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। पैरों का एट्रीब्यूट क्या हो गया? जैसे चलना, बैठना, मुड़ना, ये सारा इनका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो HTML टैग्स होते हैं, इनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं उसका डेफिनेशन मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पुश करके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू बी सप्लाइड to them. Attributes are written immediately following the tag separated by a space. जैसे मेरा एक टैग मैंने स्टार्ट किया, ये यहाँ पे आपका टैग का नाम लिखा, स्पेस दे करके यहाँ पे एट्रीब्यूट लिख के। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हम लिख सकते हैं स्पेस दे दे करके, ठीक है। और टैग को बंद करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना डेटा होगा वो लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग टैग। ओके, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैन बी एसोसिएटेड विद टैग सेपरेटेड बाय स्पेस, ठीक है ना। अभी अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो मेरे इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको अब ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।